बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीड लॉक में पिछली किस्त में हमने बयान किया था कि महान सिंह ने सैदनगर गांव को फतह किया। वो कस्बा उस वक़्त इस ज़िला का सबसे अमीर तरीन कस्बा था। तो अब जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो उसका ऊपर वाला जिक्र जो ऊपर के इक़्तिबास में महान सिंह के हाथों वीरान होने वाले जिस कस्बा सैदनगर का जिक्र आया है, ये उस दौर में गुजरांवाला का अमीर तरीन कस्बा था। इस कस्बा में असला साजी की सनत ज़ोरों पर थी। सैदनगर शमशीर साजी और बंदूकें तैयार करने का अहम मरकज़ था। इसके बाशिंदे बहुत अमीर थे। सैदनगर शमशीर साजी और बंदूकें तैयार करने का अहम मरकज़ था। इसके बाशिंदे बहुत अमीर थे। सैदनगर में मुसलमानों की पुख्ता हवेलियाँ और मसाजिद थीं। सिखों ने सैदनगर पर हमला करके इसे लूट लिया। सैदनगर ने बशिंदे महान सिंह के हुक्म से अपना आबाई कस्बा छोड़कर गुजरांवाला में आबाद हो गए। गुजरांवाला में उन्होंने एक महल्ला आबाद किया जिसका नाम उन्होंने सैदनगर रखा और आज भी सैदनगर बाजार के नाम से मशहूर है। सैदनगर के लूट मार के दौरान सिखों के हाथ बहुत असला और जंगी सामान लगा, जिससे उनकी कुव्वत में मज़ीद इजाफा हो गया। महान सिंह की मौत के बाद उसका बेटा रंजीत सिंह इसका जानशीन मुकर्रर हुआ। इस वक्त रंजीत सिंह की उम्र 10 साल थी और रंजीत सिंह जवान हुआ तो उसने गुजरांवाला को दारुल सल्तनत करार देते हुए सिख सल्तनत के क़याम का बाकायदा ऐलान कर दिया। शुरू का कुछ अर्सा उसने महाराजा की हैसियत से गुजरांवाला में ही गुजारा और फिर लाहौर और अपना दारुल सल्तनत करार देते हुए वहाँ मुंतकिल हो गया। महाराजा रंजीत सिंह ने गुजरांवाला में क़याम के दौरान इस शहर को खूबसूरत बनाने के कई अहकाम जारी किए। मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी तहरीक मखज़न पंजाब के में रकम तराज हैं। महाराजा रंजीत सिंह के वक़्त ये कस्बा ज़्यादातर आबाद हो गया और सिंधु खतरी ने मौलिया वडाला संधुआ ज़िला सियालकोट से आकर एक कटरा यहाँ बसाया। फिर सरदार देसा सिंह ने एक कटरा बनाया और एक कटरा सरदार हरी सिंह नलवा ने आबाद किया और एक आलीशान हवेली तमीर की। रंजीत सिंह ने बावजूद इसके मस्कन व मौलूद यही कस्बा था, इसकी तरक्की पर कुछ तवज्जो न की। लाहौर में आबाद होकर इस शहर को बिल्कुल भूल गया। सरदार महान सिंह की समाध भी इस बाग में है और कस्बा के बजानब गरब चर्च सिंह की समाध भी है। गर्द सरदार चर्च सिंह के दौर से इस कस्बा की आबादी ज़्यादा होती चली जाती। एक दौर में हरी सिंह नलवा की हवेली और बाग दोनों गुजरांवाला की खूबसूरत इमारत में शुमार होते थे। इस बाग में एक खूबसूरत बारादरी थी, एक खूबसूरत हाउस था। हरी सिंह नलवा फौजी दिलो दिमाग रखने के बावजूद इमारत तमीर करने और बागात लगाने का बहुत दिलदादा था। हरी सिंह नलवा एक सफाक जर्नैल और सिंह अफवाज का कमांडर इन चीफ था। इसके जुल्म और सितम के अफसाने इस कदर आम थे कि पठान औरतें अपने बच्चों को डराने के लिए कहा करती थी, बच्चा खामोश बाश, हरी बायाड, बच्चा चुप कर जा, हरी सिंह आ गई। ये अपने बच्चों को डराने के लिए ये इस्तेमाल करती थी। पेशावर में और दूसरे इलाके जो थे वहाँ सरहद के, इसलिए महाराजा रंजीत सिंह की हदूद सल्तनत की वसअत के लिए बहुत फैसला कुन लड़ाइयाँ लड़ी।
सिख जर्नैल हरि सिंह नलवा ने इस जगह जिसको कच्ची कहते हैं एक किला तमीर करवाया। इस किला की ड्योढ़ी इस जगह थी जहां इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरांवाला का सदर दरवाज़ा है। इस किला की बुनियादों के आसार आज भी मौजूद हैं। कच्ची के इलाका में आबाद थे। अगर कच्ची के इलाका में आबाद था और शुमालन जनूबन फैला हुआ था। सिख दौर इक़्तिदार में कच्ची को सिविल लाइन की हैसियत हासिल थी, क्योंकि बहुत से सिख अफसरान और सरदारों की हवेलियाँ इसी इलाका में तमीर थी। लेकिन अब कच्ची की तनशीब में महाराजा रंजीत सिंह के बाद जब महाराजा खड़क सिंह बरसर इक़्तिदार आकर आराए मसरत सिख हुकूमत हुआ था। हरि सिंह हलवी सिंह नलवा मर चुका था। इसके बेटों अर्जन सिंह और जवाहर सिंह के माबैन किला पर कब्जा करने के लिए ज़बरदस्त झड़पें हुई। हरि सिंह नलवा की बेवा दासियाँ अपने बेटे अर्जन सिंह को लेकर इस किला बंद हो गई। हरि सिंह नलवा के दूसरे बेटे जवाहर सिंह ने किला पर कब्जा करने के लिए महाराजा खड़क सिंह से मदद मांगी। महाराजा के हुक्म से सिख फौजों ने नलवा के किला पर धावा बोल दिया। देसा और अर्जन सिंह ने शाही का फौजों का मुकाबला किया। देसा को शिकस्त हुई और जवाहर सिंह ने शाही फौजों की मदद से किला पर कब्जा कर लिया। महाराजा खड़क सिंह के हुक्म से देसा और अर्जन सिंह गिरफ्तार करके जिला सियालकोट के कस्बा 17 में नज़रबंद कर दिया। अरसा बाद महाराजा खड़क सिंह के हुक्म से ये किला मस्मार कर दिया गया। देगावाला बाज़ार में जवाहर सिंह की एक बहुत बड़ी हवेली थी। इस हवेली में अदालत भी लगती थी। अब वो हवेली तो मौजूद नहीं, अलबत्ता गली जवाहर सिंह मौजूद है। महाराजा रंजीत सिंह बहुत बातदबीर हुक्मरान था। उसकी हदूद सल्तनत कश्मीर से पेशावर तक फैली हुई थी। वो अफ़गानिस्तान की सियासत व हुकूमत में भी असर अंदाज होता रहा और उसने बरतानवी हुकूमत से भी बराबर की सतह पर अपने तल्लुकात खुशगवार रखे। उसने चट्टों के अलावा हाफजाबाद के पट्टी कबाइल की कौम का भी खात्मा किया। इसलिए अपने हरीफ सिख सरदारों का जोर भी ख़त्म किया और एक वक़्त ऐसा आया कि तमाम तो कुव्वतों ने इसकी सल्तनत और इक़्तिदार को तस्लीम कर लिया। अब इसमें ये जो है ना, ये जो आज हमने बयान किया है कि महान सिंह और महान सिंह से हरि सिंह, रंजीत सिंह उसका बेटा था। 10 साल उसकी उम्र थी जब वो बरसर इक़्तिदार आया। तो ये वाक़यात जो हैं वो मुफ्ती ग़ुलाम सरवर लाहौरी की तारीख़ मक़सद पंजाब, ये वहाँ से ये लिए हुए हैं, लेके इसमें किताब में दर्ज किए हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि रंजीत सिंह जो था वो बहुत बहादुर जर्नैल था, बड़ा मजबूत आदमी था। उसने जितनी हुकूमत अपनी कायम की बड़ी मजबूती के साथ की और उसने हर किसी को अपना हाँ जो थे इसके जर्नैल हरि सिंह नलवा जो थे, हरि सिंह नलवा बहुत दलेर आदमी था, बहुत बहादुर आदमी था। उसने बहुत सी फतवात की कश्मीर और कश्मीर के पास, और फिर ये सरहद का सारा इलाका जमरोद में वो वहाँ पे मारा गया था। तो अफ़गानिस्तान तक वो फतवात करता चला गया। मेरा ख्याल है इतने बड़ा जर्नैल पंजाब में शायद ही कोई हो। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बराए मेहरबानी इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए, आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।